मौत की कई वजहें हो सकती हैं, बुढ़ापा, आत्महत्या, बीमारी, लेकिन मरने की एक वजह जिससे आज भी लोग सबसे ज्यादा डरते हैं वो है आग में जलकर मरना। ये जगह पवित्र, क्या मैं पवित्र लिंक में हूं? कैप्टन बर्न्स यहाँ पर क्यों है? अगर हमारे ईश्वर सोल की उपासना करोगे तो आग की लपटों में लौटने की खुशी मिलेगी। लपटों में लौटने की खुशी? इस बात का क्या मतलब? आकितारू ओबे के अंदर कीड़ा डाला जाएगा। लेफ्टिनेंट, हमें बताइए क्या करना है। इंपीरियल सेना किसी भी वक्त आती ही होगी। हमें जल्दी से निकलकर कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी। अगर ऐसी बात है तो मेरी नजर में एक जगह है। तो जल्दी चलो। एक बार पहुंचकर हम जानकारी इकट्ठा कर हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो शिनरा? मैंने पवित्र लिंक में कैप्टन बर्न्स को देखा।ねえ忘れないで慣れてしまわないで終わりより始まりのそばに来て怯えないで諦めてしまわないで誰の愛なのかすらもわからずに信じている傷つけてゆく呆れるほどに重ね続け汚れならば超えてゆく胸に火を前に振り投げるさ毎日砕けくれる何もなかった思い出の先それを引き受けた世界に居場所ならねえ強くなりたい今強くありたい終わりより始まりのそばに来てयहाँ काफी चीजें ऐसी हैं जो किसी काम की नहीं हैं। लगता है हमें नए यूनिफॉर्म्स, राशन और मैच बॉक्स खरीदने की जरूरत है। तो बताओ, सेना छोड़ने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? अब क्या बताऊं, कुछ खास नहीं। इससे मुझे एक बात याद आई, मैंने कभी तुम्हारी निजी जिंदगी के बारे में पूछा ही नहीं। तुम्हारा कोई परिवार है क्या? दरअसल मेरे पापा ने अकेले ही मेरी परवरिश की थी और पिछले साल वो गुजर गए। अच्छा, पापा ने परवरिश की। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? क्या कहा, गर्लफ्रेंड? तो क्या मुझे तुमसे बॉयफ्रेंड पूछना चाहिए था? वैसे मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास ना गर्लफ्रेंड है ना बॉयफ्रेंड, बस मेरी ये नौकरी है। पता नहीं कब मौत से सामना हो जाए, इसलिए मुझे इन सब चीजों का शौक नहीं है। अरे इतना भी दुखी मत हो जाओ। तुम्हें यकीन है तुम कंपनी आर्ट से जुड़ना चाहते हो? वैसे मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सब झेलना पड़ेगा। क्या मैं फैसला बदल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। कंपनी आर्ट दूसरी यूनिट्स की छानबीन करने के लिए बनी है, इसलिए जाहिर है उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मुझ जैसे लोग जिनका कोई नहीं है यहाँ के लिए सही चॉइस है। हालात को ध्यान में रखते हुए हमें एम्पायर की नजरों में बागी बनना पड़ेगा। हमारी कंपनी में ऐसे लोग नहीं होंगे जो अपनी जिंदगी की कीमत नहीं समझते। ऐसे लोग जो ना सिर्फ अपनी जिंदगी की कद्र करते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी की भी कद्र करें। मैं देखना चाहता हूं कि कंपनी आर्ट आखिर क्या रंग लाती है। तुम इस कंपनी के राजा और यहाँ का सब कुछ होगे ओबी। जिम्मेदारी का काम है, लेकिन तुम सही हो। मेरी उम्र में तो लोगों के 2 बच्चे होते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ कैप्टन ओबी। कंपनी आर्ट को एक महान परिवार बनाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये हमारा महल है,
यहीं से हम पूरी मानवता को बचाएंगे। लेफ्टिनेंट, मैच बॉक्स की तैयारी पूरी हो गई है। हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। बढ़िया। अब वापस कब आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। हम कैप्टन ओबी को बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जी सर। अब कैसा है वो? परेशान तो नहीं कर रहा ना? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। लेकिन ये कब से यही कर रहा है। सुनिए, पीने का पानी मिलेगा क्या? अच्छा, ये कोई पब नहीं है, समझे? सिर्फ समय समय पर पानी दिया जाएगा। फिर तो मैं प्यास से ही मर जाऊंगा। तुम्हें शौक था ना इतनी कसरत करने का, अब प्यासे ही रहो। अगर तुम लोग मुझे यहाँ से जल्दी नहीं निकालोगे ना, तो मैं ऐसे ही करता रहूंगा और अपनी बॉडी बनाऊंगा। फिर मैं और ज्यादा मजबूत हो जाऊंगा। बाहर क्या हाल है? कंपनी 8 की क्या खबर? हिनावा, अब सब तुम पर है। आज की खबर, स्पेशल फायर फोर्स कंपनी 8 के कैप्टन आकितारू ओबी को शिनरा कुसाकाबे को अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, जो पवित्र ज्वाला का अधिकारी है। पवित्र ज्वाला के अधिकारी को अगवा करना और उसे बंदी बनाना बहुत ही गलत है। और ये स्पेशल फायर फोर्स की किसी अफसर ने ही किया स्पेशल फायर है। फोर्स कुछ भी कंपनी हो सकता 8 है। के बाकी मेंबर्स के पास अभी भी शिनरा कुसाकाबे है और वो कहते हैं कि वो फरार है। फिलहाल इंपीरियल सेना को स्पेशल फायर फोर्स कंपनी 8 पर शक है और उनकी तलाश जारी है। किसे पता था कि कंपनी 8 इतनी घिनौनी हरकत करेगी? ये सब झूठ है। क्या? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। Fifth Angels 3 शांति यज्ञ पूरा हुआ। टोरिगो में भीषण आग लग गई है। राजकुमारी, हमें क्या करना है? गैवल सेना को इसी समय वहां पर भेजो। जैसा आप कहें। कंपनी 8 के ना होने पर आसपास के इलाकों में भी अफरा तफरी मच गई है। कंपनी 8 के बंदे हमेशा परेशान करते हैं। जिन्होंने तुम पर कार्रवाई की थी वो गायब हैं, लेकिन फिर भी तुम उदास लग रही हो। बिल्कुल नहीं, अब मैं अपने काम पर ध्यान दे सकती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता लगी रहती है राजकुमारी। तुम छुप छुप के कंपनी 8 का साथ दे रही थी, है ना? अब कंपनी 8 गद्दार है जिन्होंने एम्पायर को धोखा दिया है। अब जो मामला है वो बिल्कुल ही अलग है। राजकुमारी, मेरी विनती है तुमसे, प्लीज उनकी मदद करना बंद करो। बेनी, मैंने आज सुबह कुछ ताजी मच्छी पकड़ी है। आज रात एक एक हो जाए। बेनी, ये आज बेनी को क्या हो गया? आज फिर से जुए में पैसे हार गया। वाका कंपनी 8 हब। हाँ, मुझे पता है। जिस चीज का तुम्हें डर था, अब सारे दुश्मन एक हो गए हैं। कंपनी 8 की कोई खबर? नहीं, मुझे यकीन है वो आसाकुसा तक बात पहुंचने नहीं देंगे। पूरा का पूरा एम्पायर दुश्मनों का अखाड़ा बन गया है। सर, रिपोर्ट। कंपनी 8 के मेंबर्स का कोई पता नहीं। क्या कहा? जल्दी से गवाहों के बयान लो। जाओ, जाकर पता लगाओ वो कहाँ हैं। वो मैच बॉक्स के जरिए यात्रा कर रहे हैं। पता लग जाएगा। उन्हें किसी भी हाल में ढूंढ कर लाओ। जी सर।
हमने मैच बॉक्स को छुपा दिया है। उनकी नजर हर कोने पर है। यही चलता रहा तो हम जल्दी पकड़े जाएंगे। क्या हुआ? अब समझ में आ रहा है ना इसमें कितना खतरा है। अब अफसोस हो रहा है क्या? मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास मुझे यहाँ तक खींच के लाया है। बड़ी डरावनी लग रही हो। कंपनी 8 आग बुझाने में और आत्माओं को शांति दिलाने में माहिर है, लेकिन तुम लोगों को देखकर लगता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ओ, खुद की तारीफ। हाँ, तुम एक बड़ी कंपनी से हो, हाइजिमा से हो ना? बहुत पहले कैप्टन ने मुझसे एक बात पूछी थी, यही कि मैं कंपनी 8 का वफादार हूँ या फिर हाइजिमा का। उस समय मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सच यह है, मैं किसी का वफादार नहीं। असल में मैं और एक बंदा काफी समय से ये सब कर रहे हैं। तो अगर अनुभव की बात करें तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मैं तुम्हारा बाप हूं। क्या हाल है? जोकर! आखिर इस तरफ आ ही गए तुम, शैतान। अगर कंपनी 8 इन्फर्नल की पहेली को सुलझाने के लिए खुलेआम लड़ती है, तो हम वो हैं जो अंधेरे में लड़ते हैं। रात के नायक। अगर पकड़े नहीं जाना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि लोगों को चकमा कैसे देते हैं। एक मिनट, हम तुम्हारा क्यों यकीन करें? हमें पता है तुम किस तरह के इंसान हो। मुझे तो लगा तुम सब जल्दी में हो। अगर पकड़े जाना चाहते हो तो जो करना है करो। वैसे दिखने में तो काफी रफ एंड टफ लगते हो। मेरे लिए अंधकार ही मेरा आशियाना है। मुझे सूट बूट में घूमने की जरूरत नहीं। क्या तुम बता सकते हो हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? कंपनी 8 को इस तरफ आने में काफी वक्त लग गया और अब तुम सब भी गद्दार हो। पता है, यहाँ मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। हम तुम्हें सिखाएंगे कि अंधेरे में कैसे काम किया जाता है। अब चलो, रोशनी का साथ या फिर अंधेरे का, सोच समझ कर चुनना। वैसे भी तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा है। ये कैसा गटर है जो बिल्कुल खाली पड़ा है? आखिर तुम ऐसी जगह पर कैसे रह लेते हो? सीक्रेट बेस में एयर कंडीशन है, इसलिए बदबू नहीं आती। इससे वो तुम्हें ढूंढ नहीं लेंगे? ये जगह किसी नक्शे में नहीं है, इसे कोई नहीं जानता। यहाँ पर सर्बरस है? बिल्कुल नहीं। अरे यार। हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी और भी लोग यहाँ रहने आते हैं जिनके पास ऊपर रहने की कोई जगह नहीं होती। अब तुम सब अंदर आ जाओ। ये है हमारा महल। बाप रे, यहाँ पर कितनी सारी अजीब चीजें हैं। पता नहीं ये क्या चीज है। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मुझ पर यकीन करो। मैं और जोकर, हमारी शक्ल पर मत जाना। हमें तुम सब पर पूरा भरोसा है, समझे कि नहीं नावा? चलो सोचते हैं कि आगे क्या करना है। बैठो। कैप्टन ओबी, हमें एक काम फौरन करना होगा। जल्दी से बचाना होगा। शांत हो जाओ। तो हम उन्हें वहाँ से कैसे निकालेंगे? अगर शिनरा की भविष्यवाणी सही है तो हमारे पास वक्त कम है। हालांकि सबसे पहले हमें कैप्टन ओबी की लोकेशन का पता लगाना होगा। अगर तुम सोच रहे हो कैप्टन ओबी कहाँ है, तो बता दूं कि जोकर ने पहले ही पता लगा लिया है। टोक्यो एम्पायर के सबसे खूंखार अपराधियों और चोर उचक्कों को वहां रखा जाता है।
ईश्वर, पवित्र सोल, उस समय, उस जगह मैंने एक जीव को देखा जिस पर यकीन करना जरूरी था। अगर तुम आसानी से नहीं मानते तो मैं तुम्हें ब्रेन वॉश करने ही वाली थी। मुझे खुशी है तुम परिवर्तित हुए और हमें अपना लिया। एम्पायर का नागरिक और एक पुजारी होने के नाते लोग कहेंगे कि पवित्र सोल आस्था की सेवा करना मेरा कर्तव्य था, लेकिन उसी पल पवित्र लिंक के जरिए मुझे अपनी आस्था पर शक होने लगा था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि प्रचारक के जरिए मैंने ईश्वर को महसूस किया। टेंपल में प्रचारक को शामिल करना ही सच्ची पवित्र सोल आस्था है, कार्य की वजह से नहीं। दिल की गहराई से मैंने ईश्वर को देखा जो सच्चे विश्वास के लायक है। मैं मन पढ़ सकती हूँ और ऐसा लगता है जैसे तुम सच बोल रहे हो। तो धर्म प्रचार के खातिर इंसानियत के मार्ग का उल्लंघन करने को तैयार हो? ईश्वर के रास्ते पर चलना ही एक प्रचारक का कर्तव्य है। जहां तक इन्फर्नल्स बनने का सवाल है, यह इंसानों के लिए एक परीक्षण है ताकि हम सब सूरज तक पहुंच सकें। अपने परीक्षण को जीतकर मानवता सूरज के साथ एक होकर आग की लपटों में बदल जाएगी। हाँ, और उस इंसान को उस खुशी का एहसास होने का पूरा हक है। आकितारू ओबे। अब सब तुम पर है। हम जल्द ही तुम्हारे पीछे आएंगे। जी। और फिर प्लान के मुताबिक हम फ्यूचर के लिए रवाना होंगे। वो कैप्टन के अंदर एक कीड़ा डालेंगे। हमें भी चलना होगा। जी सर। 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, 3 गोल्ड, 4 गोल्ड, 5 गोल्ड, गोल्ड कीड़ा, गोल्ड फिश, गोल्ड ब्रिक, गोल्ड डिगर, गोल्ड माइन, गोल्ड रश, गोल्ड कीड़ा। ये चेहरे का नूर, ये चमक, लगता है ये वाला कीड़ा सही रहेगा। तुम यहाँ क्यों आई हो, सफेद जोगे वाली? पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर। पैसा हर किसी को बर्बाद कर सकता है, पर मैं पैसों से लोगों को तबाह नहीं करती। पता है क्यों? ताकि मैं उन्हें मायूस कर सकूं। देखा, मैं हूँ सोना, मैं तबाही लाती हूँ। तुम्हारे नाम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। मुझे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, वो इसलिए क्योंकि मैं सोना हूँ। मुझे पैसों से कोई लगाव नहीं। घबराओ मत, जल्दी तुम्हें आजाद करूंगी। हालांकि तब तक तुम इन्फर्नल बन जाओगे। वल्कन की वजह से हमें ये सारा इक्विपमेंट इमरजेंसी में मिल पाया है। मैं तुम्हारा इंजीनियर हूँ, मदद तो करूंगा ना। आर्थर के पास सिर्फ एक तलवार है, काफी हल्का लगता होगा। तुम्हें याद दिला दूं कि मैं एक नाइट हूँ। क्या हुआ आर्थर, वहाँ कुछ है क्या? दुश्मन है क्या? ये शायद एक ड्रैगन का बेटा है, इसे मारने की कोई जरूरत नहीं। हमें ऐसे डराओ मत। ड्रैगन का वध करना एक नाइट की शान है। ओ ड्रैगन, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम भी ना आर्थर, देखो अगर पीछे रह जाओगे तो हमें मत बोलना। पैदल फूचू पहुंचने में काफी वक्त लग जाएगा। आगे यहाँ एक गाड़ी है जिसका मैं और जोकर काफी इस्तेमाल किया करते थे। पाताल वाली गाड़ी से जाएंगे तो हम फूचू बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। मुझे हमेशा लगता था तुम कहीं भी टपक पड़ते हो। तो तुम पाताल से गुजर रहे थे क्या? क्या हम उस जोकर पर भरोसा कर सकते हैं? तुम्हें अब भी उस पर भरोसा नहीं है? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मेरी बात सुनो। तुम प्लीज उस पर भी भरोसा करो।
देखो, सबको पता है कि वो टोक्यो का डार्क हीरो है। सोचा नहीं था कभी मैं तुम्हारा इस तरह साथ दूंगा। मैं तो ना जाने कब से इसकी तुम्हें प्रेरणा दे रहा था और ये तो होना ही था, बस वक्त थोड़ा ज्यादा लग गया। ये मत समझना कि मुझे तुम पर भरोसा है। अच्छी बात है। ये लोग, ये एम्पायर, दुनिया, इन पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। तो तुम कंपनी 8 की मदद क्यों कर रहे हो? इसका जवाब तो बहुत आसान है। तुम बस इसे अंधकार में रहने वाले का अनुभव ही समझ लो। हमें उसे यहाँ से निकालना ही होगा। एम्पायर को ओबी की सख्त जरूरत है। जब एक इंसान काफी अरसे से अंधेरे में रहा हो, तो असली रोशनी की पहचान उसे बिना जाने समझे हो जाती है। तुम्हारा मतलब कैप्टन ओबी? ना ही महान सोल टेम्पल या सूर्य देवता, और सिर्फ अकेले ओबी में ही वो रोशनी नहीं है, बल्कि तुम में भी है शिनरा कुसाकाबे। जेल में हमारे काफी दुश्मन पड़े हैं। लेनर्ड बर्न्स और वो लोग जिन्होंने हेग को बुरी तरह से मारा। जिस तरह पिलर्स के साथ उनके रक्षक होते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। आसाकुसा में मेरी ताकत बढ़ गई। अब मैं तुम्हारा और कैप्टन बर्न्स जैसे लोगों का सामना कर सकता हूँ। तुम्हें लगता है तुम बेनीमारू को भी हरा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। ओ देखो, जाओ और एक धमाकेदार एंट्री मारो। कोई बताने वाली बात है? जबरदस्त प्रभाव, लगता है मजा आएगा। कोई बहुत ही शक्तिशाली लगता है। तुम आ गए। चलो थोड़ी हीरोगिरी करते हैं। मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ एक असली हीरो। आफत के बाद पुनर्जन्म होता है। बर्बादी का मतलब अंत नहीं। ईश्वर के आगे इंसानी दिमाग बस घमंड है और कुछ नहीं। अगली बार ज्योति का अवतार अग्नि की महान ज्वाला की ओर लौटो, ऐसा ही हो।